हेलो एवरीवन। आज एक केस और मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मुझे ये केस सॉल्व करने में 6 महीने लग गए, क्योंकि ये केस मेरे खुद के भाई का है। ये केस मेरे खुद के भाई का है और खुद की फैमिली को दवा देना, कुछ कुछ केस ऐसे अटकते हैं कि आप समझ नहीं पाता कि आप क्या करें। क्योंकि मैंने उसको क्या है कि छोटे छोटे पूरे यहाँ पूरे फेस पे, नेक पे इतने भर भर के वॉट्स थे। पूरा नेक उसका कवर था, फेस पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, इवन फिंगर नेल के टिप अंदर, उसके पाम में, उसके फ्रंट में, आगे पीछे, उसको छोटे छोटे हर जगह वॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। मैंने उसको जनरली पूछ के मैंने उसको मेडिसिन दिया, मैंने उसका कंसर्न पूछा, मैंने उसका केस टेकिंग लिया, मैंने सब मतलब हर एक एंगल से उसको देखने की कोशिश की और ट्राई किया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, उसका कंसर्न क्या है। बट मेडिसिन परफेक्ट मिली नहीं। ऐसे बीत गए 6 महीने बीत गए, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं। उसको वॉट्स कंटिन्यू डेवलप हो गया और फेस पे ज़्यादा है, नेक और फेस उसका पूरा कवर था छोटे छोटे वॉट्स से। तो मैंने तो वो क्या करता, फेस नेक होता तो वो शेविंग नहीं करता, मतलब पूरा एकदम इतने बड़े बड़े उसने बाल बियर्ड जमा करके रखे, शेविंग नहीं करता क्योंकि शेविंग करने से कट होता है। तो एक दिन जस्ट मैं घर में बैठ के टीवी जस्ट मैं देख रहा था और मेरे साथ वो भी बैठा था। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो आए और उन्होंने उसको बोला कि यार तू शेविंग क्यों नहीं करता है, इतने बड़े बड़े तेरे बाल हो गए, पूरे भर गए हैं, तू एकदम बाबा लग रहा है, तो तू डॉक्टर बनने जा रहा है और तेरा लास्ट ईयर है और तू ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो तू डॉक्टर किसी एंगल से लगता ही नहीं है। तो जाके चल, उठ जाके शेविंग कर जल्दी से और अपना फेस क्लीन कर। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं शेविंग करना है, मैं शेविंग नहीं करूँगा। तो जस्ट मैं बैठ के देख रहा था ये सब, तो मैंने कुछ इंटरप्शन नहीं किया उसके बीच में। तो मेरा भाई बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये तू डॉक्टर लायक नहीं दिखता, तो डॉक्टर बनने जा रहा है तो ऐसा बाबा जैसे बन के बैठा है, कौन तुझे डॉक्टर बोलेगा, तो डॉक्टर है ही नहीं ऐसा लगता है। अभी जाके शेव करके आ, तुझे शेव करना पड़ेगा। तो जस्ट एकदम वो चिल्ला के बोला नहीं मुझे नहीं करना है शेव, ये मेरा बियर्ड है, मेरे बड़े हो रहे हैं, हाँ आपको क्या करना है, मुझे नहीं कराना है शेव, मैं नहीं कराऊँगा शेव डायरेक्ट। तो एकदम थोड़ा सा उसका वॉइस एकदम लाउड हो गया एंड जस्ट मेरे फादर आए और बोले कि उसकी मर्ज़ी, जब उसको शेव नहीं करना है तो क्यों इतना फोर्स कर रहा है। एंड जस्ट वो वहाँ से वो टॉपिक लीव हो गया। तो मैंने सब चीज़ देख रहा था वो क्या कर रहा है एंड मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि तो जस्ट जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने उसको ये पूछा कि यार तो शेविंग के लिए क्यों मना कर रहा है, बाल तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी दिख रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा फेस पे। तो बोला मैं शेविंग करता हूँ तो वो जो पूरे जो निकले हैं ना वॉट्स वो कट जाते हैं और फिर मुझे वो फिर तकलीफ़ होती है वो, और फिर उसमें ब्लड आते हैं और फिर जब भी शेविंग करता हूँ तो वॉट्स कट जाते हैं, फिर अगली बार से फिर और बड़े बड़े और नए नए निकल जाते हैं उसके अंदर, और फिर वो कट जाता है तो मुझे जलन होती है, मुझे दर्द होता है। तो मैं इसके लिए शेविंग मुझे नहीं कराना है, मैं मतलब ऐसे रहता हूँ तो ठीक है, बढ़ते नहीं हैं, एटलीस्ट वॉट्स तो मतलब नए नए निकल रहे हैं, जितना है स्टेबल है और अंदर रहते हैं, तो इसके लिए मैं शेविंग नहीं करा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और जब भी उसको एक नया वॉट्स आता, और हर रोज उसको नया नया वॉट्स आता ही था, हर 2-4 दिन में एक छोटे छोटे वॉट्स निकल जाते थे, इवन पाम में, इवन नेल के अंदर उसको वॉट्स आते थे, इतनी उसकी टेंडेंसी बढ़ गई थी। और जब भी उसको नया वॉट्स आता तो मुझे दिखाता, भाई ये देखो मुझे एक नया वॉट्स आ गया, भाई ये देखो मुझे एक और नया वॉट्स आ गया। तो हर बार वो मुझे आके बता देता कि ये देखो एक और नया वॉट्स आ गया, एक और नया वॉट्स आ गया इधर, ऐसे हर बार वो करता। तो इस केस को मैंने उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, जो मैंने 6 महीने से नहीं पकड़ पाया, वो मैंने उस दिन पकड़ा इसको विद दिस मेडिसिन। और ये मेडिसिन देने के बाद आप मानोगे नहीं, 10 दिन में उसके सारे नेक के वॉट्स सब झड़ गए। मतलब उस एक 200 का डोज मैंने 3 बार उसको दिया एंड जस्ट उसके सारे वॉट्स झड़ गए। उसके फेस के, उसके जो ये थे नेल के थे, ये है कम से कम 20 से 25 डेज़ में पूरे के पूरे वैनिश हो गए, पूरे क्लियर हो गए, एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये केस में क्या है देखने लायक कि पेशेंट का रिएक्शन, उसका एडेप्टिबिलिटी, उसका कंसर्न क्या है। अब इसने क्या किया कि जब भाई ने बोला कि तू शेविंग करा, तू डॉक्टर लायक दिखता नहीं है,
तो तू क्या ऐसा है, जबकि जनरली ठीक है, बड़ा हो गया है तो कराना चाहिए, बट इसका एडेप्टेबिलिटी क्या है और इसका कंसर्न देखिए क्या हो, ये अपोज कैसे कर रहा है, नहीं मुझे नहीं कराना है, मैं नहीं कराऊंगा, मेरा बियर्ड है, बड़ा हो रहा है तो होने दो, मुझे नहीं कराना शेविंग। तो ये क्या है, दिस इज़ अ डिफाइंड। डिफाइंड क्या होता है, आप अपने पावरफुल फोर्स को आप अपोज करते हो। तो यहाँ मेरे बड़े भाई का जो पावर है, बड़े ओहदे का पावर है, वो उनके ऊपर जा रहा है और वो उसको अपोज कर रहा है, डिफाइंड कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना। दिस इज़ द रूब्रिक ऑफ डिफाइंड, जो मैंने पहले सोचा उस टाइम, वो चीज़ देख के फिर मैंने उससे क्या पूछा कि तू ये शेविंग क्यों नहीं करा रहा है। तो उसने क्या बोला कि मुझे शेविंग कराने से वो कट जाता है, वो ब्लड आता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है, और फिर नए नए निकल जाते हैं, फिर और तकलीफ़ मुझे, तो तकलीफ़ होती है, मुझे कटता है, और फिर और क्या होता है कि अगर मैं ऐसे रहता हूँ तो मुझे क्या कम नए निकलते नहीं हैं, बड़े होते नहीं हैं, तो इसमें वो स्टेबल है। तो ये क्या है उसका, दाढ़ी, उसका बियर्ड, उसका क्या है, उसका कंफर्ट जोन है, उसका कंफर्ट पॉइंट है, उससे उसी में ही वो रहना चाहता है, क्योंकि वो ब्लेड मार के फिर वो कट इंजरी नहीं चाहता है वो अपने ऊपर, और इंजरी से फिर नए निकलते हैं, और एक इंजरी और एक इंजरी, तो वो क्या हो गया, ये फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड है, ऑलरेडी एक बार इंजरी कर चुका है और अभी भी उसको लगता है कि वापस से करूँगा, फिर कट होगा, फिर ब्लीड होगा, फिर दर्द करेगा। तो दिस इज़ फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड एंड बेड रिमेन टू डिज़ायर टू बेड। बेड क्या है, दाढ़ी उसका कंफर्ट जोन है, दाढ़ी उसका बेड पॉइंट है जिसमें वो पड़े रहना चाहता है, एटलीस्ट कटता तो नहीं है, दर्द तो नहीं होता है, अंदर रहता है, तकलीफ़ नहीं देता है, नया नहीं निकलता है। तो ये क्या हो गया, उसने अपनी दाढ़ी को एक बेड की तरह यूज़ किया है। बेड इज़ अ कंफर्ट पॉइंट, यानी उसका तकलीफ़ ठीक रहता है, अगर दाढ़ी है तो उसका कंफर्ट पॉइंट है, वो उसी में ही रिमेन रहना चाहता है। दाढ़ी इसलिए तो नहीं करा रहा है ना, तो बेड रिमेन डिज़ायर टू बेड, मतलब वो दाढ़ी में ही पड़े रहना चाहता है, दाढ़ी उसका कंफर्ट जोन है। और बेड हम बेड किस लेते हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, जिसमें हमें आराम लगता है, जिसमें हमें आराम महसूस होता है, जिसमें हम सुकून महसूस करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि इसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, या मुझे यहाँ आरामदायक नींद आएगी या आराम मिलेगा, तो वो हमारा बेड होता है। तो यहाँ उसका दाढ़ी उसका बेड है। तो ये हो गया बेड रिमेन डिज़ायर टू बेड, पेशेंट का कंफर्ट पॉइंट अगर वो उसी में रहना चाहता है तो वो उसको हम बोलते हैं बेड डिज़ायर टू रिमेन। और फियर इंजरी ना हो इसलिए वो बेड में जाना चाहता है, क्योंकि बेड में पड़ा है ताकि इंजरी ना हो, क्योंकि पहले भी कट चुका है, वापस से काटेगा तो और इंजरी होगी। तो फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड और बेड रिमेन डिज़ायर और डिफाइंड। और हर बार जब आता मुझे ऐसा दिखा था, देखो भाई मेरा एक निकल गया, तो वो ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन है, ये मुझे हर बार एक नया निकलता वो मुझे आके कम्युनिकेट कर देता कि ये देखो एक और नया आ गया। तो दिस इज़ कम्युनिकेटिव रूब्रिक है। अभी 4 रूब्रिक में मैंने उसको मैंने उस कम्युनिकेशन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन क्या होता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो किसी ज़रिए से मेरे तक पहुँचा रहा है, चाहे वो अपने हाव भाव से पहुँचाए या किसी के थ्रू पहुँचाए, ठीक है, तो या फिर वो खुद से किसी एंगल से हाथ का इशारा करके या किसी को कुछ बताए। तो इसने क्या किया कि हर बार आता तो नया तो मुझे दिखाता, ये देखो एक नया, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट है, ये मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि एक और नया मुझे आ गया, ताकि मुझे समझ जाए कि मेरे वर्ड्स और बढ़ रहे हैं, तो ये कम्युनिकेट कर रहा है मुझे। तो दिस इज़ अ कम्युनिकेट रूब्रिक। आई अप्लाई 4th रूब्रिक, और जिसमें से मैंने उसको रूटा 200 दिया। एंड रूटा 200 देने के बाद उसके सारे वर्ड्स 20-25 डेज़ में सारे निकल गए, जो कि मैंने इतने सारे मेडिसिन दे चुके थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफ़ी मेडिसिन दे चुके थे, मैंने अपने कलीग से भी बात कराया था, बट कभी नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन और दैट ऑब्जर्वेशन और दैट एडेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, जो उसने रिएक्ट किया और जो उसका कंसर्न था वो मुझे समझ में आया, और मैंने उसे रूटा दिया, और रूटा देने के बाद उसके वर्ड्स एकदम टोटली क्लियर हो गए। तो दिस इज़ द केस ऑफ सिंपल केस ऑफ रूटा। सो थैंक यू।